मिशन बदलाव के सभी युवा साथियों और पूरे झारखंडी हमारे परिवारों को, आज मिशन बदलाव की टीम लगातार गांवों का दौरा करती है। तो इसी क्रम में कल सिमडेगा के बोलवा प्रखंड में ग्रामीण चबूतरा के सामने एक बैठक रखी गई थी बाजार टांड के समक्ष में, जहां पे 7-8 गांव के लोग वहां पे अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए थे और टीम का नेतृत्व मिशन बदलाव की टीम कर रही थी, जिसमें बुद्धेश्वर उरांव, विनोद साहू, दीपेश कुजूर, सूरज, सभी लोग हम लोग ग्रामीणों के समस्याओं का निष्पादन करने के लिए बैठक रखे थे। उस बैठक में बहुत सारे ऐसे मामले आए जहां पे साई प्रकाश, नॉन बैंकिंग कंपनी, चिट फंड कंपनियों के नाम में आम ग्रामीणों को ठगा जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग तो अपने पैसे को मैच्योरिटी होने के बाद मिलेगा करके अपने पूरे कागज और दस्तावेज के साथ लेके आए कि हमारे पैसों को दिलाया जाए। तो सभी जब इस तरीके की स्थितियों को देखे हैं तो ना जाने ऐसी विकट बस्ती है कि अपनी गाढ़ी कमाई वे लोग कंपनियों को दे चुके हैं और अभी भी एक रहनुमा का आस में है कि कोई तो होगा जो हमारे पैसों को वापस दिलाएगा। कोई ये सोच के साथ था कि हम ये पैसा जब हो जाएगा, मेजोरिटी हो जाता, हमारे बच्चों का पढ़ाई के लिए काम आएगा, कोई अपनी बेटियों के शादी के लिए खर्च कर पाएगा, ना जाने क्या ऐसे सोच के पैसे जमा किए थे। लेकिन आज वे लोग सभी पछता रहे हैं और सभी रोने पे मजबूर हैं। हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा कि हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को किस तरीके से ठगा गया है और वे लोग अभी भी निश्चित रूप से शांत बैठे हुए हैं। हम लोगों के द्वारा अपील भी किया गया कि आज तक आपने कभी जिला प्रशासन को इन सभी मामलों को अवगत कराया कि नहीं। तो ग्रामीणों का कहना है कि कहाँ जाएंगे, कोई हम लोगों का साथ देने के लिए तैयारी नहीं है। तो हम लोगों की टीम के द्वारा कल सभी लोगों को एक एक आवेदन बनाने को बताया भी गया और अपने मामलों को कम से कम अपने ब्लॉक कार्यालय में जो थाना है वहाँ FIR रजिस्टर्ड करे और उसके बाद जिला प्रशासन SP तक अपनी बातों को पहुँचाए, जिससे कि जो एजेंट जो आपके अपने बन के, हितैषी बन के आपके घरों में आए थे, आपकी गाढ़ी पूंजी को लूटने का काम किए हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी कार्रवाई करने का काम करे और वो कंपनी जो आपके पैसों को लूट के भाग चुकी है, अभी बंद हो चुकी है, उसके ऊपर कैसे कार्रवाई हो सके, इसको लेकर एक दबाव समूह बनाए, जिससे कि राज्य सरकार इस विषय को गंभीरतापूर्वक सोचे और जितने भी, क्योंकि गुमला सिमडेगा नहीं पूरे राज्य में भी इस तरीके की लगातार ठगने का गिरोह और ठगने का काम चिटफंड कंपनियों और साई प्रकाश से ना जाने क्या ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को ठगने का काम कर रही है। राज्य सरकार भी इसके ऊपर गंभीर रूप से कदम उठाए, क्योंकि हमारे गांव के भोले भाले लोग अपनी जीवन की जिंदगी भर की पूंजी लगा चुके हैं और आज जब हम लोग वे लोग अपनी व्यथा बताते हैं तो हम लोगों को भी बहुत दुख होता है। और निश्चित ही इसको लेकर हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को विधानसभा के समक्ष इनसे विषयों को लेकर सवाल उठाना चाहिए कि कैसे जो ठग कंपनी है, जिन लोग ठग चुके हैं वैसे लोगों के ऊपर लगाम लगे और जिनको ठगा गया है उनके पैसा का वापसी कैसे हो। क्योंकि अभी जब वो लोग अपने 5 लाख, कहीं भी 5 लाख रुपया, कहीं 4 लाख रुपये इस तरीके का ठगा गया है, अगर उन लोगों का पैसा वापस ना हो, वो लोग सोच भी रहे हैं। मुझे बताने के क्रम जब रोते हैं तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि मैं वैसे लोगों का कैसे मदद कर पाऊँ। तो एक साधारण मदद यही होता है कि आप आवेदन लिखवाइए और SP DC के समक्ष उस आवेदन को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर पैसा वापसी का बात हो तो लोगों को पैसा वापसी मिल सके। ठगने के बाद आम ग्रामीण अभी बहुत दुख हैं और बहुत पीड़ा के साथ अपनी संवेदनाओं को बता रहे हैं और निश्चित ही हम लोग विधायक से लेकर सांसदों से लेकर सभी लोगों को अपील करते हैं। और हमेशा हमारे गांव में नहीं बोला जाता है झारखंड में कि पैसा उड़ रहा है। अरे भाई, हमारे गांव के लोग, हमारे झारखंडी लोग इतने सीधे साधे होते हैं कि कोई भी अगर अपने हितैषी बन के आता है तो वो अपने गाढ़ी पूंजी भी देने के लिए हिचकते नहीं है। तो मैं ग्रामीणों को भी अपील करता हूं, हमारे झारखंडियों को भी अपील करता हूं कि जब कभी भी कोई नॉन बैंकिंग कंपनी, चिटफंड कंपनी अगर आपके समक्ष आपके पैसों का लेन देन और जमा कराने की बात करके जब आए तो उसके बारे में पूरी तरीके से पूर्ण जानकारी लें। पूर्ण जानकारी लेने के लिए अभी के समय में आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं। आप जिला प्रशासन के यहाँ पे एक आवेदन दें या तो आपके प्रखंड कार्यालय में CO BDO के कार्यालय में जाके पूछे किस तरीके की कंपनियां हैं जो हम लोगों को पैसा जमा करने के नाम पे आ रही है, तो निश्चित ही आपको जरूरी सूचना मिल जाएगी। तो हम ग्रामीणों को अपील करते हैं कि प्रशासन आपके सहयोग के लिए भी खड़ा है, तो प्रशासन तक पहुंचने का काम करे। प्रशासन तक नहीं पहुंचते हैं, जिसके वजह से जो ठग गिरोह है वे आप लोगों को ठगने में कामयाब हो जाते हैं।
तो आज मिशन बदलाव की टीम सभी लोगों को ध्यान आकर्षण भी कराता है, अपील भी कराता है। जब कभी भी ठग इस तरीके का चिटफंड कंपनी और नॉन बैंकिंग कंपनियों के नाम आपके घरों तक पहुंचे तो ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर कराने भी काम करें। अगर एक बार अगर एफआईआर कराएंगे तो आने वाले समय में कई लोगों को ठगने के लिए जो लोग इतने ज़्यादा उत्साही हैं, ठगने में कम से कम कंट्रोल होगा और वैसे लोग पूरे तरीके से लोगों तक ठगने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम चाहते भी हैं, ग्रामीणों को भी जागरूक कर रहे हैं और अवगत करा रहे हैं कि इस तरीके का मामला हो तो तुरंत अपने नज़दीकी कार्यालय, नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंचे और ऐसे ठग व्यक्तियों के बारे में तुरंत लिखित सूचना दे, जिससे कि वैसे लोगों को जेल भेजा जा सके। निश्चित ही आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ग्रामीणों को यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी गाढ़ी पूंजी अपने स्वविवेक से डाकघर में रखें। आरबीआई द्वारा जो बैंक, जो रजिस्टर्ड बैंक है, जिसमें स्टेट बैंक इंडिया से लेके और भी ऐसे प्राइवेट, ऐसे सरकारी बैंक है, उसमें विश्वास करें और अपने पैसों को वहां पे रखें जिससे कि आपका पैसा भी सुरक्षित रह सके।